तेजस्वी यादव के पास लगातार नीतीश जी के आवास पर लगातार हम लोग घेराव किया, बहुत सारे हम लोग प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसमें हम लोगों को नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन नौकरी के बदले जेल हम लोगों को जरूर। संविधान है, संविधान का पालन करिए, लेकिन संविधान का तो उनके अधिकारी खुद नहीं पालन करते हैं। जब पक्ष में होते हैं तो इतना कड़ी नींद कि इनकी आवाज नहीं, और जब विपक्ष में होते हैं तो आश्वासन देते हैं पक्ष में आने का। क्या आप नहीं समझ रहे हैं? देखिए वो ऐसे लड़कियां जो चिलचिलाते गर्मी में, चिलचिलाते गर्मी में 4 राउंड गांधी मैदान के लगाया। बिहार में हम लोग होमगार्ड सफल अभ्यर्थी मर रहे हैं, बाहर के आदमी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, जिसका घर सुरक्षित नहीं है तो वह विदेश क्यों सुरक्षित कर सकते हैं? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। हम लोग से बात करना नहीं चाह रहे। नहीं, उनसे भी बात नहीं हुई। वहाँ पे उनके घर पे ऑफिस में बुलाए, ऑफिस में गए, लाठीचार्ज किए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, होमगार्ड के जो तमाम सफल अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र के लिए आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठ गए। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से तमाम जो होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त धरना पे बैठ गए हैं और अनिश्चित काल तक लोग धरना पर रहेंगे। क्या कुछ मांग है, किस लिए धरना बैठे हैं आप लोग? सर, हम लोग को मांग है, आपका स्वागत है कि हम लोग को 2011 में इसका वैकेंसी निकाला गया था, छाया पत्र, और इसका बहाली 2023 में लिया गया। हम लोग फिजिकल, मेडिकल, मेधा सूची सब कुछ में हम लोग पास हैं। अब हम लोग सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि हम लोग का उम्र पार हो रहा है। पहले भी आप कहीं गए थे क्या? जी, हम लोग डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के पास गए। गठबंधन की सरकार थी महागठबंधन की। जी, लेकिन वो आश्वासन देते रहे, हम लोग आज तक उनका आशा देखते रहे, अब आशा तोड़ दिए। अब एनडीए की सरकार बनी है, उम्मीद है कुछ? वो भी वादा किए हैं 23 मार्च तक हम लोग करेंगे। वो सम्राट चौधरी जी ने मिले थे नहीं, लेकिन कुछ के द्वारा सूचना मिला है कि 23 मार्च तक हम आप लोग को काम कर देंगे। अब नहीं करेंगे तो हम लोग उसके लिए क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ेंगे। हाँ, धरना स्थल बैठे हैं, कब तक आएंगे? हम लोग आज 4 बजे तक हैं। जी, चोर लोग हैं, हम बात करेंगे। आए हैं आप लोग धरना बैठे हैं, क्या कुछ मांग है? मांग हम लोग का यही है कि 2011 में जो विज्ञापन निकाली गई थी और उसे 2022 में लिया गया, और पूरे बिहार में इतने विलम्ब होने के कारण जो है सभी सफल अभ्यर्थी का उम्र जो है समाप्त हो चुका है। और हम लोग का मांग लगातार यही चल रहा है कि हमारी मांग जो 12 से 13 वर्ष के बीच में विलम्ब जो सरकार ने किया है, उस रिक्त पद पर हम लोगों को नियुक्ति किया जाए, क्योंकि इसके बीच में किसी बहाली को नहीं होने के कारण बिहार के हर जिले में बहुत सा सीट वैकेंट अभी बचा हुआ है, और उसके बाद भी हम लोग को सरकार अनदेखी कर रही है। आप इससे पहले इस मांग को लेकर कहीं गए थे क्या? इसके पहले हमने जब तेजस्वी जी की सरकार, महागठबंधन की बिहार में सरकार थी, तभी लगातार हम लोगों ने आवाज उठाया और तेजस्वी यादव के पास लगातार नीतीश जी के आवास पर लगातार हम लोग घेराव किया, बहुत सारे हम लोग प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसमें हम लोगों को नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन नौकरी के बदले जेल हम लोग को जरूर मिली, जेल मिल गई। और ये बहुत बड़ा अन्याय है। और कोई अगर किसी तरह का अगर इस तरह में अगर काम होता है तो इसका अगर कोई गलत कदम उठाता है, अगर हमारा जितना बिहार में संख्या है, अगर हम रोजगार की बात बार बार सरकार करती है, नीतीश जी करते थे रोजगार की बात, अभी वर्तमान में जो भी है सब रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रोजगार देते कोई नहीं है। एनडीए की सरकार बनी है, क्या कुछ भरोसा है? देखिए, अभी भरोसा तो अभी बनी है, लेकिन भरोसा हम क्या कर सकते हैं, जबकि हमसे मिलने के लिए अब तक कोई तैयार नहीं है। मिलने के लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हमारा विमर्श हो, वार्तालाप हो, लेकिन अब तक नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। और यहाँ तक कि शिक्षक अभ्यर्थी भी जाकर के 14 फरवरी को मिले थे सम्राट चौधरी जी से, और 19 फरवरी को भी मिले, तो उन लोगों को क्या मिला है? पहले तो ये देखते हैं आगे अब क्या आपकी कार्रवाई होगी। यदि हमारी मांग अभी पूरी नहीं होगी तो जो सरकार बनाने का काम आम जनता ने किया है उसमें हमारा भी अधिकार है। बहुमूल्य वोट देकर जो इनको हम सत्ता में लाते हैं वही बहुमूल्य हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे और इनको सत्ता से उखाड़ करेंगे। हाँ, पूरा बहिष्कार करेंगे। जितने भी बिहार में जिले के अभ्यर्थी हैं उन सभी के जितने रिलेशनशिप में हैं सभी को बोलेंगे वोट बहिष्कार करिए। जितना दिन नेताजी प्रचार करेंगे कि आप लोग वोट दीजिए, मतदान कीजिए, उतना ही हम लोग चलेंगे पूरे बिहार में घूमकर बहिष्कार करने के लिए। कितनी संख्या आप लोग की होगी? देखिए, ये डेटा सरकार के पास पूरा है, ये डेटा पूरे बिहार का जो है सरकार के पास है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है।
और वो भली बात ही जानते हैं, क्योंकि उनके अधिकारी आज तो हम बताते हैं कि सरकार जो है गाइडलाइन कहती है कि हम जो गाइडलाइन जारी करें उसका पालन करिए, संविधान है, संविधान का पालन करिए, लेकिन संविधान का तो उनके अधिकारी खुद नहीं पालन करते हैं, क्योंकि बिहार में दोहरी नीति जो चल रही है। बिहार के अधिकारी जो है, ये तानाशाही सरकार जो है, वर्तमान में जितने भी इनके अधिकारी हैं, कोई अधिकारी हम लोग से मिलते नहीं है। हम तो जहानाबाद से क्या कुछ मांग है? बैठे आंदोलन में बउआ मांग की बात करते हो, मांग की बात है आपसे। हाँ, आपसे ज्यादा मांग के बारे में कौन समझ सकता है? ये मांग है कि पेट और रोटी की बात है। गरीब के पास पेट और रोटी के सिवा क्या? आप समझ रहे हैं ना, जो 20,000 का नौकरी का बात करे उसके पास कोई डिमांड है? तो आप लोग को काम कर देने के सरकार जब पक्ष में होते हैं तो इतना कड़ी नींद कि इनकी आवाज नहीं, और जब विपक्ष में होते हैं तो आश्वासन देते हैं पक्ष में आने का। डेट हम लोग हटने के बाद तेजस्वी बाबू ने बोला है ना कि हमने 4.25 लाख नौकरी दिया, 4.5 लाख नौकरी दिया, तो बोल तो रहे हैं 17 महीने में हमने और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया। ये बात तो सच है, लेकिन गांधी मैदान में दौड़ने वाले एक भी लड़कियां का नौकरी यदि नीतीश जी और उनके भतीजे तेजस्वी जी ने दिया है तो बता दें, अब रह गई। आखिर तब दिया कौन? नीतीश ने दिया, तेजस्वी ने दिया कौन? सर दो में मैं तो दोनों से, आपसे ज्यादा इसके बारे में कौन बता सकता है? आपसे ज्यादा कौन कह सकता है इसके बारे में? मतलब होमगार्ड को नियुक्ति पत्र नहीं मिली है अभी का? क्या आप नहीं समझ रहे हैं? देखिए वो ऐसे लड़कियां जो चिलचिलाते गर्मी में, चिलचिलाते गर्मी में 4 राउंड गांधी मैदान के लगाया, जो घूंघट डालकर नहर से ससुराल आया, जिसकी आबरू को तार तार करने वाले, क्या आपको नहीं लग रहा है कि चाहे पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की, दोनों मतलब सफल आप लोग हो गए, चाहे पक्ष में कोई नहीं, विपक्ष में कोई, आप लोग नहीं सुन रहे क्या? मैं सफल नहीं, सफल तो इन लोग हैं, सफल तो इन लोग हैं। क्या सफल है? सफल यदि नहीं है तो पूछ लिया जाए। जुल्म के कचर में क्या कहेंगे? आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? इनको से बात कीजिए। हम लोग अब जन आंदोलन ही नहीं, हम लोग का सरकार उम्र बर्बाद किया है। हम लोग ऐसे निकम्मे सरकार के सृजन में अब हम लोग समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। यदि हम लोग को 23 तारीख को गांधी मैदान में बुलाकर पूरे बिहार के बहन और भाइयों को होमगार्ड सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं देता है तो हम लोग ऐसे सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। चूंकि सरकार चुनते हैं काम करने के लिए। जो सरकार मालिक नहीं होता है, मालिक होता है जनता। सरकार तो दावे पे दावे कर रही कि नियुक्ति पत्र काफी ज्यादा संख्या में हम लोग बांट रहे हैं बिहार में। बिहार में हम लोग होमगार्ड सफल अभ्यर्थी मर रहे हैं, बाहर के आदमी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जिसका घर सुरक्षित नहीं है तो वह विदेश क्यों सुरक्षित कर सकते हैं? ऐसे निकम्मे सरकार को धरना के माध्यम से कहते हैं, ए सत्ता के नींद के सरकार, तुम अपने कान को खोलो, नहीं तो 24 और 25 में कान का पर्दा फाड़ने का काम करेंगे। अल्टीमेटम दे दिया 10 तारीख को। 23 तारीख तक यदि नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में बुलाकर हमारे माननीय बहन और भाइयों को, जितने बिहार में ऑल सेलेक्ट को नहीं देते हैं, तो हम लोग ऐसे निकम्मे सरकार को घर से खींच के रोड पर लाएंगे। रोड पर जैसे हम लोग भटक रहे हैं वैसे भटकाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? इससे पहले कहीं गए थे इस मांग को लेकर आप लोग? हाँ, हर जगह गए हैं हम लोग। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी साहब के पास हम लोग को कहीं सब जगह से निराशा मिला है। तेजस्वी यादव जी कुछ आश्वासन दिए थे जब? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। हम लोग से बात करना नहीं चाह रहे। मुलाकात हुई? नहीं, उनसे भी बात नहीं हुई। वहाँ पे उनके घर पे ऑफिस पे बुलाए, ऑफिस में गए, लाठीचार्ज किए हैं। लाठीचार्ज किए हैं, सब पे बुलाकर लाठीचार्ज किए हैं। ना फोन पे बात करते हैं ना कहीं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं धरने पे बैठे हुए भूखे प्यासे। अभी तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे? अगर हम लोग को सरकार नौकरी नहीं देती तो हम लोग वोट नहीं देंगे। और हम लोग 15,000 इंसान है यहाँ पर नियुक्ति पत्र के लिए, तो 5 लाख वोट है हम लोग के पास। 15 लाख, ठीक है, 15 लाख
वोट है हम लोग के पास। 15,000 लोग है तो 15 लाख वोट है। जब 15,000 लोगों को वो नौकरी नहीं दे सकते, बेरोजगारी फैला के रखे हैं, तो हम लोग भी उनको कुर्सी पर से हटा देंगे। हम लोग भी उनको कुर्सी पे नहीं बैठाएंगे। कहाँ से आए? हम गया जिला से आए हैं, अंशु कुमारी नाम है मेरा। तो देखिए, तमाम जो होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जो जब तेजस्वी यादव जी सत्ता में थे तो उनसे भी बात किए थे और अभी जो इंडिया की सरकार है इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुन नहीं रही है। हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में वोट बैंक है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, अगर नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं तो आने वाले 10 फरवरी को ये लोग जो है विरोध करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आंदोलन करने का ये लोग जो है दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम जो होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं वो उसका कितना प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से ये लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार अगर बढ़ाने का हम लोग क्षमता रखते हैं तो सरकार गिराने का भी हम लोग क्षमता रखते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है या कुछ निर्णय होता है। तमाम खबरों देखते रहे लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।